नमस्कार दोस्तों। आज हम हैं दारमा घाटी के दातू गांव में, जो जसली बुड़ी सौक्यानी का गांव है। राजूला मालूशाही का मायका है और चरकाया, जो तिब्बत से राजा आए थे, उनका किला यहाँ पर स्थित है। उस गांव में हम हैं। बहुत सुंदर मनोहारिक दृश्य यहाँ देखने को मिलते हैं। मेरे जो पीछे आप देखते हैं, पंचाचूली की पांचों चोटियाँ, एक चोटी थोड़ी सी ढकी हुई सी दिखाई देती है, जो पूरी तरह से यहाँ से नहीं दिखाई देती है। बट जब हम दारमा के दूसरे गांव फिलम में जाते हैं तो वहाँ से फिलम और गो के बीच से बहुत सुंदर दिखाई देता है। जब सुबह की पहली किरण इन चोटियों पर पड़ती है तो बड़ा मनोहारिक दृश्य होता है और आप उस दृश्य को घंटों निहारते रहने का मन करता है। लेकिन कुछ क्षणों का वो हिस्सा होता है जब सूरज की पहली किरण पड़ती है। और ऐसे ही चांदनी रात में, पूर्णिमा के दिन, जब चंद्रमा की रोशनी इन चोटियों पर पड़ती है तो वो दृश्य भी मनोहारी होता है देखने के लिए। आप जब हम दारमा घाटी की बात करते हैं तो ये गांव है दातू, जहाँ से हम पंचाचूली को बहुत क्लियरली, बहुत साफ देख सकते हैं। सामने आप देखते हैं तो दुक्तू गांव आपको दिखाई देता है, जहाँ के निवासी दुक्ताल कहे जाते हैं और दांतू गांव के निवासी दताल कहे जाते हैं। दुक्तू गांव से आप देखते तो एक छोटी सी पगडंडी आपको दिखाई देती है और वो जाती है सीधे बेस कैंप में। एक छोटा सा हरा सा स्थान दिखाई देता है, वहाँ पर ग्रास लैंड था, चरवाहा था, चारागाह था। वहाँ पर से आप जो है पंचाचूली को बढ़िया निहार सकते हैं। लेकिन जो पंचाचूली को देखने का जो मज़ा है वो दातू गांव से ही है। दातू गांव से बहुत सुंदर दिखाई देता है। जो पूरी वैली है, वो सपाट वैली बहुत सुंदर दिखाई देती है। अब आप देख रहे हैं कि पंचाचूली का जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है और इधर आप देखते हैं पंचाचूली के नीचे तो ग्लेशियर मेल्ट होकर जो मलबा है वो मलबा ग्लेशियर के ऊपर आ गया है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का असर है और हम किस तरह से अपने पर्यावरण को बचा सकें। चारों तरफ यहाँ हरियाली है, लेकिन फिर भी जो ग्लोबलाइजेशन का असर है, जो बर्फ़बारी कम हो रही है और गर्मी बढ़ रही है, जिस तरह से यहाँ पर्यटन बढ़ रहा है और जो है हर दिन लगभग 100, 150, 200 गाड़ियाँ आती हैं, उसका भी असर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं पर्यटन की, तो दातू गांव में आप देखेंगे यहाँ पर कॉटेज, बहुत सुंदर अच्छे कॉटेज बनाए हुए हैं, जिनका जो किराया है पर नाइट का वो 15,000 रुपये है, जिसमें लगभग 5 लोग 6 लोग रह सकते हैं। उसमें आपको डिनर और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मिलता है। लेकिन उसके साथ अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और आप संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप दातू गांव में आइए। दातू गांव में होम स्टे हैं, बहुत सारे होम स्टे हैं जो आपको दारमा के कल्चर का मज़ा देंगे और दारमा के कल्चर को आपको देखने को, जीने को मिलेगा। छोटे कॉटेज हैं, जो पुराने पारंपरिक घर हैं उसमें कॉटेजेस की तरह नहीं, पर हमारी जो संस्कृति है, हम जिस तरह से रहते हैं उस तरह से बिस्तर लगाए गए हैं। आपको पारंपरिक खाना भी मिलेगा। आप अगर सादा खाना, वेजिटेरियन खाना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा। तो उस तरह से आपको यहाँ पर्यटन को जो है अगर निहारना है, पर्यटन को जीना है, तो आप उस तरह से आ सकते हैं। बहुत मिनिमम लगभग 1,000 रुपये में आपको जो है एक बेड मिल जाता है, जिसमें आपको रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट मिलता है। उसके अलावा अगर आप और चीज़ें चाहते हैं तो और चीज़ें भी मिलती हैं। अच्छा, इसकी दूसरी ओर जब हम देखते हैं ना, यहाँ पर दुक्तू और दातू के पार, तो दुक्तू के ऊपर एक आपको एक गांव और दिखाई देता है। छोटी सी एक लाइन दिखाई देती है, वो है सोन गांव, जहाँ सोनाल लोग रहते हैं। और उसके पार आप देखते हैं तो दारमा का सबसे बड़ा गांव बौन गांव, जिसको जहाँ बोनाल लोग रहते हैं, तो बौन गांव यहाँ से दिखाई देता है। और उससे आप थोड़ा सा इधर की साइड आते हैं तो फिल्म गांव दिखाई देता है, जहाँ कुमार लोग निवास करते हैं।
इधर फिर गोगांव है, दीदांग है, मारसा है, सीतू है, और जो है दीदांग की ओर एक रास्ता जाता है, और सीतू में आंचल ताल है, वहाँ पर्यटन के लिए जा सकते हैं। तो बहुत सुंदर वैली है दोस्तों, आप आइए, दारमा में पर्यटन को बढ़ावा दीजिए, पंचाचूली को बढ़ावा दीजिए। अपने मन की संतुष्टि के लिए जब आप यहाँ खड़े होकर पंचाचूली को निहारते हैं तो उसका जो एहसास है, सुखद एहसास, वो आपको हमेशा, जब भी आप इसको याद करेंगे तो आपको वो एहसास हमेशा रहेगा। तो आपका स्वागत है दारमा में, आप आइए। और जो है, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप तो फ्री काउंसलिंग के लिए आप कैसे जाएं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।